साहब बताएं, बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, एनआरसी का जिक्र है, साथ ही साथ मदरसों का जिक्र है। काफ़ी मैनिफेस्टो को कम्युनलाइज बताया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, बीजेपी की आइडियोलॉजी और पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। बीजेपी एक डिवाइसिव पार्टी है, हेट प्रमोट करती है और इलेक्शन पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। वो जानते हैं कि जो 3.5 साल बीजेपी जो हुकूमत चलाई है, कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, सिर्फ करप्शन हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। सो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और डेस्परेशन में ये हेट मैनिफेस्टो करके बोल सकते हैं। एनआरसी का जिक्र किया गया है। एनआरसी के ताल्लुक से पूरे मुल्क में इतना बड़ा एहतजाज हुआ। कर्नाटक इलेक्शंस में एनआरसी का वर्ड यूज़ करना कहीं ना कहीं इस इलेक्शन को कम्युनल करने के बराबर नहीं है। कम्युनल, उनका एजेंडा ही कम्युनल करने का है, क्योंकि अगर कर्नाटक इलेक्शन कम्युनल करने की कोशिश में बीजेपी ज़्यादा सीट लेने की कोशिश कर रही है, इसीलिए ये एक हिडन एजेंडा भी नहीं बोल सकते, एक बीजेपी का ओपन एजेंडा है। कर्नाटक में जिस तरह से इलेक्शंस चल रहे हैं, एक बयानबाजी का भी दौर जारी है। राहुल गांधी पर भी कई बार लोगों ने टिप्पणियां की हैं, लेकिन हाल ही में जिस तरह से खड़गे साहब का एक बयान आया था, उसके बाद में जिस तरह से बीजेपी ने वार किया है, लगातार जो है उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई है, उसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी ने भी उसका जवाब दिया। देखिए, खड़गे साहब अपना स्टैंड क्लैरिफाई किए। वो बोले हैं कि वो पर्सनली मोदी जी के ऊपर कुछ नहीं बोले, बीजेपी की आइडियोलॉजी के ऊपर बोले। और ये जब मोदी जी सोनिया गांधी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, मिसेस शशि थरूर जो डिमाइस कर चुके हैं उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, तब बीजेपी को बुरा नहीं लगता। बट मोदी जी को और खड़गे साहब तो स्टैंड क्लियर कर चुके हैं और इतने ही मौके में रहती है बीजेपी कि इसका बड़ा इशू बनाएं। ये इतना डेस्परेशन है बीजेपी में, एक छोटा इशू भी वो बड़ा करके ऐसा दिखाए। और बोलिए, पास्ट में इतने प्राइम मिनिस्टर्स थे, किसी को क्रिटिसिज्म नहीं मिला। जब ये मनमोहन सिंह को रेनकोट पहन के पानी नहाते हैं करके बोलते थे, तब प्राइम मिनिस्टर खुद बोले हैं। अभी यत्नाल ने मैडम सोनिया गांधी के बारे में बोला। यत्नाल, देखिए, यत्नाल जैसे लोग डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा है, वो उनको इलेक्शन कमीशन से ही कंप्लेंट जितने जाके हैं उनको रद्द करने जाए। ही इज़ नॉट फिट इवन टू बी अ लेजिस्लेचर। इस बार क्या लग रहा है मंसूर साहब, जिस तरह से सर्वेज आए हैं, जिस तरह से लोगों में एक जोश है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी बड़ा जोश देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि क्या सरकार बना पाएंगे? क्योंकि सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। जी, इंशाल्लाह हमारे सर्वेज और हमारी पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस मेजॉरिटी में आएगी, सरकार बनाएगी। और इसमें यह भी होता है कि देखिए, जब हम वोट करते हैं, हमारा वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए और हमें देखना चाहिए। एक स्टेटेड फैक्ट है, सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। अगर कांग्रेस का हाथ मजबूत किए, यहाँ पर बीजेपी ज़रूर मेरे हिसाब से 50 to 55 सीट्स में कन्फाइंड हो जाएगी। सो इसीलिए ये वक्त है देश के लिए भी, कौम के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी कि कांग्रेस वापस पावर में आए। मंसूर साहब, कांग्रेस ने 15 मुसलमानों को टिकट दिए है। अब चैलेंज ये है कि 15 में कितने जीत पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो है 17 दिए गए थे, जिसमें सिर्फ 7 जीते। लेकिन अब चैलेंज मुसलमानों को लेना चाहिए और अपने किस तरह से उन्हें कामयाब करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अभी हाल ही में जो है मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किए हैं, या दूसरे भी पार्टियाँ, MIM जैसे पार्टियाँ भी आ रही हैं और बहुत सारी पार्टियाँ। तो कैसे मुसलमान अपने आप को साबित कर सकते हैं? हमें 15 सीट दिए हैं। एज अ कम्युनिटी हमारी कौम मिल के एक जद्दोजहद करके मैक्सिमम लोगों को जिताना चाहिए। पिछली बार 7 लोग जीते थे। ये हमारी कोशिश रहना चाहिए 10-12 MLAs इलेक्ट होके आए ये 15 में। और ये जो छोटी पार्टीज़ हैं और MIM हैं, ये पूरी एक साजिश है
जो बीजेपी इसमें मिली हुई है, क्योंकि जो वोट डिवाइड होता है वो डायरेक्टली बीजेपी को बेनिफिट करता है। और मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि उनका वोट ये पार्टीज कभी भी जीत नहीं सकती। ये पार्टीज को वोट दिए तो कांग्रेस कमज़ोर होगी, कांग्रेस कमज़ोर होगी तो बीजेपी मजबूत होगी, बीजेपी मजबूत होगी तो फर्स्ट टारगेट ही करेगी माइनॉरिटीज़ को, बिकॉज बीजेपी का एजेंडा एंटी माइनॉरिटी और फैसिस्ट एजेंडा है। जी, ये बताएं कि कुछ हलके जैसे कि गुलबर्गा नॉर्थ और बीदर में वहाँ जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ मुसलमानों की तरफ से एक नाराज़गी दिखाई जा रही है, वहाँ मुखालिफत हो रही है। तो ऐसे में अगर वोट बढ़ता है मुसलमानों का, चाहे गुलबर्गा नॉर्थ हो या बीदर हो, रहीम खान और कनीज़ फातिमा की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है नॉर्थ कर्नाटक से? मेरे हिसाब से इंशाल्लाह दोनों जीतेंगे और मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये वक्त ज़रूरत ये है कि हम सब मिलजुल के एक वॉइस में बात करें और वोट करें, और इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी। क्या आपको लगता है कि मंगलूर में यूटी खादर के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि एसडीपीआई ने भी वहाँ कैंडिडेट डाला है और हिजाब एक इशू जो है वहाँ से शुरू हुआ था? वहाँ यूटी खादर साहब हमारे स्टेट के बहुत बड़े लीडर हैं। वो वहाँ पर मंगलोर में लास्ट टाइम एक ही सीट वो रीजन में जीत के आया और यूटी खादर साहब की थी। इसीलिए वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर एसडीपीआई को वोट करेंगे तो बीजेपी को ही वोट की ताकत बढ़ेगी। सो हमारे कौम को, हम सबको एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि कांग्रेस के कैंडिडेट को ही वोट दें, क्योंकि एसडीपीआई को वोट दें तो ज़ाया जाएगा। अगर मैक्सिमम एसडीपीआई के 1 या 2 सीट आए कुछ फ़ायदा होगा। अगर मिलके सभी कांग्रेस को वोट दें, हमारे एटलीस्ट 15-20 सीट बढ़ सकते हैं। सो हमारी पूरी कौम कांग्रेस को सपोर्ट करना है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन एसडीपीआई हो, जनता दल के मुस्लिम कैंडिडेट्स हो या कोई इंडिपेंडेंट्स भी हो, ये वक्त ज़रूरत कम्युनिटी को डिससर्विस होगी। मंसूर साहब, एक शिकायत ये भी आ रही है लोगों की कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को ये समझ रही है कि मुसलमान अगर कांग्रेस को नहीं डालेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो उनका जो कनेक्शन है मुसलमानों के साथ या ध्यान है वो नहीं हो पा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। देखिए, ये बात सही नहीं है। कांग्रेस मुसलमानों की फ़िक्र करती है। अगर अभी देख लीजिए, जब कांग्रेस हुकूमत थी, आपको कोई मसला कुछ हलाल हो, हिजाब हो, डे टू डे अब क्या बात हो रही है, मुसलमानों के बिज़नेस को बॉयकॉट करो, हर दिन एक नया मसला मुसलमानों के। जब कांग्रेस हुकूमत थी हमें ऐसी तकलीफ़ नहीं थी अभी, और कांग्रेस भी इन फ्यूचर और ज़्यादा करना है कम्युनिटी के लिए, मैं वो नहीं बोलता, बट डे टू डे हमें सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करने, बीजेपी जो कर रही है हमें सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करके और सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाना चाहती है। 70 साल कांग्रेस की हुकूमत में हमें कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई, जो डे टू डे ज़िंदगी लीड करते थे हम लोग, ऐसी नौबत नहीं आई थी।